हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 22.4 में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हैज अ स्लोप m इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि एक लाइन पास हो रही है पॉइंट x1, y1 से और उस लाइन का स्लोप है m। तो अब शो करिए आप कि उस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर वो गिवन क्या है, हमें गिवन है एक पॉइंट x1, y1 जिससे कि लाइन पास हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ उस लाइन का स्लोप भी हमको मालूम है m। ठीक है ना, और हमको शो करना है कि इक्वेशन ये होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे गिवन देखिए लिख लिया है कि पॉइंट ऑन द लाइन दिस वन एंड स्लोप ऑफ लाइन दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हमने डायग्राम ले लिया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा गिवन लाइन है जो कि पास हो रहा है पॉइंट x1, y1 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं लेट दिस पॉइंट बी Q। ठीक है ना, और साथ ही साथ हम इसमें क्या करेंगे कि इस हम लाइन में एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। ठीक है ना, कहीं भी है ना, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया लेट दिस पॉइंट बी P। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है कि x, y। ठीक है ना, तो हमने गिवन पॉइंट को Q मान लिया है और हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया है P ऑन द लाइन जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन जो हमने लिया है, हमने इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं। लेट द लाइन passes through let the line passes through the point Q whose coordinate is x1, y1। ठीक है, और साथ ही साथ let P whose coordinates are x, y be any point ऑन द गिवन लाइन। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास में इस लाइन पे दो पॉइंट हो गए, एक ऑलरेडी गिवन था और एक हमने ले लिया है पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इन दो पॉइंट की हेल्प से हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो फॉर्मूला हमारे पास में है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, उस फॉर्मूले को यूज़ करके। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट। तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर y माइनस y1 और डिनोमिनेटर x माइनस x1। तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। ठीक है, लेकिन हमको गिवन है कि ये लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, वो हमारे पास में m है। तो हम इसकी लिख लेंगे m, मतलब ये हो जाएगा m के इक्वल। ठीक है, बट द slope of line is given to already and that is m। ठीक है, तो therefore m हो जाएगा किसके बराबर, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m हो जाएगा इसे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1 और इक्वल टू y माइनस y1। ठीक है, हम इसी थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, लेफ्ट वाले को राइट ले आते हैं, राइट को लेफ्ट। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारा देखिए हो गया इक्वेशन जो हमको यहाँ पे शो करना था। ठीक है, सो दिस वे वी हैव डन, है ना, हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है कि अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ हो और हमें साथ ही साथ उस लाइन का हमको स्लोप दिया हुआ हो, तो हमारा जो इक्वेशन होगा क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये x1 और ये y1 हमारा ये नोन पॉइंट है और x और y क्या है, ये अननोन पॉइंट है ना। क्या ध्यान देना है कि ये जो हमारा है ये नोन पॉइंट, जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ये हमारा नोन पॉइंट है, ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान देना है, और ये हमारा अननोन है। ठीक है ना, तो जो भी अगर क्वेश्चन में पॉइंट दिया रहेगा आपको, तो उसको आपको x1 और y1 लेना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि क्वेश्चन आप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 2 एंड हैविंग स्लोप -3। तो स्टूडेंट्स, हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पास हो रही है पॉइंट 6, 2 से और इसका स्लोप है -3।
तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लिया है। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है जो कि पास हो रहा है पॉइंट 6,2 से, और इसका स्लोप कितना है -3। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्लोप कितना है -3 है, और ये एंगल कितना होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव दिया हुआ है स्लोप, तो आपका एंगल ये क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस, ठीक है। लेकिन अगर कहीं स्लोप पॉजिटिव होता तो ये एंगल क्या होता, फिर एक्यूट एंगल, है ना भाई। सिंपल सी बात है, जब थीटा आपका एक्यूट होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, जब थीटा आपका ऑब्ट्यूस होगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्लोप चूंकि नेगेटिव है इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो एंगल आए क्या है, ऑब्ट्यूस आए, ठीक है। सो हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे दिया क्या है, हमको यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन स्लोप ऑफ लाइन कितना दिया है, -3, ठीक है। फिर इसके बाद हमको एक पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑन द लाइन। पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारे पास में 6,2, ठीक है, जिसको हम मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। कहने का मतलब 6 हमारा x1 है और 2 हमारा क्या है, y1 है, ठीक है। अब हम लिखते हैं अपना इक्वेशन, जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा यूज़ होगा, यूज़ होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ओके। तो हमारा यहाँ पे y1 क्या है, y1 हमारा 2 है, और x1 यहाँ पे लिखेंगे हम 6, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू m हमारा कितना है, -3। तो -3 यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 6, ठीक है। अब इसको क्या करें, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा y माइनस 2 ही रहेगा, ये -3 इंटू एक्स करेंगे तो -3x आ जाएगा, -3 इंटू -6 करेंगे तो +18 आ जाएगा, ठीक है। सबको लेफ्ट ले आइए, तो 3x प्लस y माइनस 2 माइनस आ जाएगा इधर, तो ये 18 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसी को हम लिख लेंगे 3x प्लस y माइनस 20 इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पास हो रही है पॉइंट -2, 3 से, और जो एंगल बना रही है 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने आप यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया है। तो ये हमारा XY प्लेन है और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 3, जिससे पास हो रही हमारी लाइन, और ये हमारा एंगल है 45 डिग्री जो कि लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो ये हमको दो बातें दी हुई हैं, एक एंगल दिया है 45 डिग्री और एक पॉइंट दिया है ऑन द लाइन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पर थीटा मालूम है, थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो देयर फोर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप ऑफ लाइन वो हो जाएगा tan 45। अब मालूम है आपको tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा देखिए स्लोप हो गया, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है स्लोप। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए हमें यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है -2, 3 ऑन द लाइन, ठीक है। सो जस्ट राइट पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट कौन सा है -2, 3। तो -2, 3 हमारा पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे x1 और y1, ठीक है ना। अब अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम कौन सा लिखेंगे फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम y1 की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3, x1 की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -2, ठीक है। और m तो आपको मालूम ही है, m कितना है 1। तो जाओ सब्स्टिट्यूट, तो y माइनस हमारे पास है y1 है 3 इक्वल टू m हमारा 1 और x माइनस x1, यहाँ पे x माइनस x1 कितना है -2, पुट इन ब्रैकेट, सॉरी इट इज -2
ठीक है। अब इसके बाद में सिंप्लीफाई, तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y माइनस थ्री इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमको मिल जाएगा। अब इसको ले राइट साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस टू और प्लस थ्री, तो जीरो इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस फाइव। इसी को हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट ले आते हैं, जीरो राइट साइड ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ओके, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज करिए और आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यही हमारा आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0,0 विथ स्लोप m। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ 0,0 जिसको हम x1 y1 मान लेंगे और स्लोप हमको दिया हुआ है m, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी इजी, सो जस्ट सॉल्व इट। यहाँ पर हमको स्लोप ऑफ लाइन क्या दिया है m, और पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन या लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कुछ भी कह लीजिए, वो हमारे पास में है 0,0, जिसको हम एज्यूम कर लेंगे x1 और y1, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस वाई वन क्या है, जीरो है, m हमारे पास में m ही है, स्लोप यही दिया हुआ है, और x माइनस अगेन x1 क्या है, जीरो, ठीक है। तो y माइनस जीरो ये y मिल जाएगा, ये m, x माइनस जीरो हमें x मिल जाएगा, मतलब क्या मिल गया हमको, ये मिल गया y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, तो उसमें c नहीं होगा, उसमें कांस्टेंट नहीं होगा कुछ, उसमें एक y वाला फैक्टर होगा, एक आपका x वाला होगा, इसमें नंबर अलग से नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2 अंडर रूट 3 एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पास हो रही है पॉइंट 2,2 अंडर रूट 3 से, और जिसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है 75 डिग्री, ठीक है। तो इससे अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमारा पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, कोऑर्डिनेट्स है 2,2 अंडर रूट 3, और लाइन का एक्स के साथ में एंगल कितना है, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना है, 75 डिग्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है लाइन, ठीक है। तो हम लिखेंगे लाइन passes थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,2 अंडर रूट 3 से, जिसको हम मान लेंगे x1, y1, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ऑन द लाइन। इसके बाद में आएंगे स्लोप में, तो हमारे पास में एंगल दिया हुआ 75 डिग्री, इसे हम क्या कहते हैं, थीटा। तो थीटा हमारे पास में है 75 डिग्री। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो स्लोप के लिए हमारे पास क्या है, tan थीटा, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 75 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स आपको tan 30 मालूम होगा, tan 45 मालूम होगा, tan 60 मालूम होगा, लेकिन tan 75 का डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं मालूम होगा, हमको इसको डिराइव करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम ब्रेक कर लेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में। अब क्या करेंगे, अब इसमें लगाएंगे फार्मूला tan x प्लस वाई का, ये वाला फार्मूला tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, सेम थिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री, यहाँ पर इंटू है तो tan 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद में tan 45 1 होता है, आपको मालूम ही है, और tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, ये होता है अंडर रूट 3,
1/√3, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन ये 1 ही रहेगा, माइनस, अब 1045 1 होता है, 1030 कितना होता है 1/√3, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मिल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/√3, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। ये सब आपने बहुत किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ कुछ, ठीक है। न्यूमरेटर मिल जाएगा हमको कितना, √3 + 1 डिवाइड बाई √3, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, स्लोप चल रहा आगे, ठीक है। तो हमारा √3 और √3 ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, दिस वन। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास में √3 + 1 और डिवाइड बाई √3 - 1। अब इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर लेंगे, जैसे डिनोमिनेटर से रूट हट जाए, ठीक है। वैसे इसको यूज़ करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का, है ना। तो √3 + 1 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम √3 + 1 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये सब आपने काफ़ी किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखिए ये a - b और a + b, तो ये a² - b² हो जाएगा। क्या होगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2ab टर्म 2 × √3 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, ठीक है। इसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, 3 + 1 हमको ये मिल जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे 2/√3, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा हमको 2, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, अगर आपका जो न्यूमरेटर है, जस्ट 1 सेकेंड, आपका जो न्यूमरेटर है यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो m मिल जाएगा अल्टीमेटली स्लो हमको वो मिल जाएगा 2 + √3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा √3, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स, ये हमको स्लोप मिल गया, किसका, लाइन का। पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला यूज करेंगे, y - y1 = mx - x1 वाला, ठीक है। तो हमारे पास में y1 क्या है, देखिए y1 हमारे पास में क्या है भाई, ये √2/√3 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2/√3। m स्लोप हमारे पास में ये है, तो जस्ट राइट डाउन 2 + √3, ठीक है, इन ब्रैकेट, और x - x1, तो x1 कितना है, देखिए x1 हमारे पास 2 है, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड हमारा सेम रहेगा। राइट साइड क्या करेंगे, हम एक बार इस x को मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा 2 + √3, यहाँ पे x माइनस, अब हमने x का मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट में, अब 2 का करेंगे तो यह माइनस आ गया, और यहाँ पे 2/√3 ब्रैकेट में यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। सिंपल चीज़, कुछ भी ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्ट पुट 1 लाइन, ये यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ। अब इसके बाद में हमारे पास में लेफ्ट साइड अगेन हम कुछ नहीं कर, अच्छा एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा, हाँ। और इसके बाद में इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है, हाँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड सेम रहेगा, लेफ्ट साइड हमारा सेम रहेगा, y - 2/√3,
और इक्वल टू ये भी हमारा सेम रहेगा एक्स वाला 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे x, ठीक है। हाँ, अब जहाँ तक बात है इसकी, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, तो -4 आएगा। और ऐसे ही 2 इंटू रूट 3 2√3 और ये भी माइनस ही आएगा, -2√3, ठीक है। अब देखिए आपका जो ये है और ये है दोनों क्या है, सेम है, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। तो बचा क्या, बचा हमारे पास में लेफ्ट साइड में बचा कितना y, और यहाँ पे 2 प्लस √3 -4। अब y को लिया लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस √3x -y और यहाँ पर -4। अब सबको ले लेफ्ट में, इसको ले राइट साइड में, तो हमारा बन जाएगा 2 प्लस √3x -y -4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, जस्ट लेंदी थोड़ा सा, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा, सो प्लीज नोट इट डाउन, ओके। नाउ क्वेश्चन 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड मेक्स सच एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस whose sin is 3/5। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पास हो रही है पॉइंट 1, 2 से। मतलब ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन हो गई, अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा पॉइंट है 1, 2, यहाँ से हमारी लाइन पास हो रही है, ये हमारा हुआ इसका मीनिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये एंगल बना रही, मेक सच एन एंगल, वो एंगल बना रही है, ये जो हमारी लाइन है वो एंगल बना रही है यहाँ पे किसके साथ में, एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये हमारी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, कौन डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, वो जो एंगल यहाँ बना रही है वो एंगल इस प्रकार, ये एंगल जो बना रही है वो इस प्रकार से एंगल है कि उसका अगर साइन आप लें तो 3/5 मिलेगा। ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो साइन थीटा लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 3/5। ये हमारा हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब, ठीक है। मेक सच एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुज साइन इज 3/5। मतलब वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना रही है वो एंगल का अगर हम साइन लें तो 3/5 मिलेगा। ये हुआ हमारा सेकेंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, पहली बात तो ये कि लाइन पे पॉइंट है दिस वन 1, 2। दूसरा, अगर ये एंगल बना रही थीटा तो उसका साइन लेंगे 3/5, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन, हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 1, 2, ठीक है। उसको हम मान लेते हैं कि लेट इट बी x1, y1, ठीक है। ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, अगर ये थीटा है तो इसका साइन क्या है 3/5, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे स्लोप फाइंड करने में, किसका, इस लाइन का। कैसे, इस साइन को कन्वर्ट करेंगे tan में, और आपको मालूम है कि स्लोप क्या होता है tan थीटा, है ना। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखिए इसके लिए क्या है कि आपको मालूम होगा कि साइन थीटा या tan थीटा ये किस में बनता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, ओके। तो ये हमारा हो गया एक साइड, ये हमारा हो गया सेकेंड साइड, ठीक है। और एक साइड और ले लीजिए, ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो ये होगा एंगल, ये हमारा होगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल जो हमारा है क्या है, ये थीटा है, ठीक है। अब अगर थीटा है तो इसके सामने जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, ये होगा हमारा बेस, और ये क्या होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो क्या मिलता है, वो हमको मिल जाता है कि b² प्लस p² इज इक्वल टू h², ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता लगाना पड़ेगा कि b, p, h क्या क्या है। देखिए
साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ये हमारा परपेंडिकुलर, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहने का मतलब P कितना होगा? 3। भाई ये साइड कितना होगा? 3। H कितना हो गया? ये हमारा हो गया 5। तो यहाँ हम लिख लेंगे और उससे हम क्या मिल जाएगा? हमको यहाँ B मिल जाएगा। समझ रहे बात? हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम B² ऐसे रहने देंगे। हम यहाँ पे P की जगह क्या लिख देंगे? P हमारा कितना है? P हमारा है यहाँ पे 3 दिस। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 3 का स्क्वायर, ठीक है। और H², तो H कितना है? H हमारा है 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5², ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा B² प्लस 3² हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 25। अब 9 को राइट साइड ले आइए, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा B² इज इक्वल टू 25 माइनस 9। तो B² हमको मिल जाएगा 16। तो B कितना मिल जाएगा? B मिल जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ B मिल चुका है। अगर B मिल गया है और हमको P ऑलरेडी मालूम है, तो टेन थीटा क्या होगा? देखिए आपका जो टेन थीटा है वो क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? वो 3 है और हमारे पास बेस मिल चुका है ये 4, ठीक है ना। तो हमारा जो टेन थीटा है वो क्या मिल जाएगा? वो टेन थीटा हमारा हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन जो हमको एक्चुअल चाहिए था। जो हमको साइन दिया हुआ था तो हमने निकाल लिया टेन थीटा, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो यहाँ लिख लें, है ना, कि भाई P कितना है? 3 हेयर। यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे जो P है वो कितना है? वो आपका है 3 और जो आपका H है वो कितना है? वो है आपका 5, है ना। ये अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो अब इसके हम देखिए हमको अब टेन थीटा मिल चुका है, हमको यहाँ पे पॉइंट मिल चुका है। तो अब इस हम निकाल सकते हैं इक्वेशन, क्यों? यही हमारा स्लोप हो जाएगा। तो जस्ट राइट डाउन कि देयरफॉर m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा कितना है? वो हमारा 3/4। तो ये हमारा हो गया 3/4। तो हमारे पास में ये मिल गया m, ठीक है। नाउ वी हैव m एंड वी हैव x1 y1, जस्ट सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। वो हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? 2 हमारे पास में। m कितना है? 3/4 है। और x कितना है? x ही रहेगा। x1 कितना है? वो हमारे पास में 1 है। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई कर लेना है, हमारा बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है। 4 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 3x माइनस 3। सबको ले आए राइट साइड में, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा 0 इक्वल टू 3x माइनस 4y माइनस 8 जाएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो -3 और +8 हमारा कितना जाएगा? +5, ठीक है। यही हमारा इक्वेशन हो गया। इसी को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम साइड चेंज कर देंगे बस। तो देयरफॉर 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस वजह से यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो प्लीज़ इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ओके।